दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो हर सोमवार को एक वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित होता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, हमारा देश जो है 3 चीज़ों के लिए बहुत जाना जाता है। ये 3 चीज़ें कौन सी है? सबसे पहली चीज़ दैट इज़ अ स्पिरिचुअलिटी, दूसरी चीज़ दैट इज़ अ सर्विस, और तीसरी चीज़ दैट इज सेविंग। सबसे पहली आती है स्पिरिचुअलिटी। आज जितना पुराना आज स्पिरिचुअलिटी इंडिया में है, उतना पुराना कहीं पर भी किसी भी कंट्री में नहीं है। स्पिरिचुअलिटी हम लोगों के रग रग के अंदर में भरा हुआ है। दूसरा जो था दैट इज सर्विस। आज इस चीज़ के लिए भी देश आज भी जाना जाता है, आज भी लोग मानते हैं। आज भी अगर आप देखेंगे तो जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ है, जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ है, वहाँ पर आज इंडियन लोगों की डिमांड है। क्यों? क्योंकि वी आर सर्विस ओरिएंटेड पीपल। हमें लोगों की सेवा, सर्विस मतलब जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सर्विस मतलब सेवा। एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी भी यही सिखाती है। स्पिरिचुअलिटी, किसी भी धर्म की स्पिरिचुअलिटी यही सिखाती है कि आप सेवा करो, किसी की मदद करो, किसी की हेल्प करो, किसी को सपोर्ट करो, किसी को मोरल सपोर्ट करो। यही स्पिरिचुअलिटी है और यही सर्विस है। गौर गोपाल दास जी को हमने बुलाया था हमारे IEOE के कन्वेंशन के अंदर में। बहुत सुंदर बात उन्होंने कही थी। अगर कोई दोस्त आपके पास आता है और आप उसको कहते हो आई लव यू, गुड, दोस्त कहेगा आई लव यू टू, बट गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आप बोलोगे नो यार, आई लव यू। हाँ मैं समझ गया, बट गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। नो बट आई लव यू। अरे मैं समझ गया भाई, मैं प्यास के मारे मेरी जान जा रही है, मैं प्यासा हूं, मुझे पानी की सख्त जरूरत है। बहुत सुंदर बात उन्होंने कही थी। प्यार क्या है मालूम है? आप जिसको प्यार करते हो, आप उसके प्रति आप कितनी सेवा करते हो आप। दैट इज द मीनिंग ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी है और सेवा नहीं है तो कोई अर्थ नहीं है। और सेवा अगर है तो स्पिरिचुअलिटी इनबिल्ट आ जाएगी, ऑटोमेटिक आ जाएगी। तीसरी चीज़ जो है सबसे महत्वपूर्ण है और वो है सेविंग। आज मुझे उस विषय के ऊपर ज़्यादा बात करना है, राइट? क्योंकि जो मेरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मेरे जो दोस्त जुड़े हुए हैं, अपना काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेविंग के प्रति आकर्षित करें। देखिए, बहुत सिंपल बात है। आज एक कल्चर था, अगर आप पहले के ज़माने में अगर झांक के देखें, अपने 3, 4, 5 जनरेशन पीछे अगर जाके देखें तो आपको पता चलेगा, थोड़ा सा भी पैसा बचता था ना, गोल्ड लेके आओ। नाउ व्हाट इज़ दैट? गोल्ड लेके आओ। गोल्ड लेके आओ मतलब क्या है? सेफ है, वो पैसा सुरक्षित है। धीरे धीरे एवेन्यूज़ बढ़े हमारे पास में। गोल्ड के साथ साथ हमारे पास में शेयर मार्केट आया, म्यूचुअल फंड आया, हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस कंपनियाँ आई, तो सेविंग्स के एवेन्यूज़ बढ़े। बैंक में सेविंग होने लगा, पोस्टल सेविंग स्कीम्स आने लगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इस कल्चर में कहीं ना कहीं हम लोग थोड़े वेस्टर्न कंट्रीज़ को फॉलो करने लगे। वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या है? आज कमाओ, आज खाओ, भविष्य की चिंता नहीं है। लेकिन अपने यहाँ का वो कल्चर नहीं है। लेकिन धीरे धीरे अगर हम देखें तो हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो विचारधारा है उसमें सेविंग के लिए हम लोग जा रहे हैं। ज़रा याद करो, ज़रा सोचो, अपने इर्द गिर्द अगर देखो तो आपको पता चलेगा कि हम लोग किस तरह के कल्चर में हैं। आज भी ऐसी गृहिणी है, आज भी ऐसे लोग हैं, आज भी ऐसे परिवार है कि जहाँ पर ना टूथपेस्ट ख़त्म हो जाती है ना, लेकिन फिर भी उसको रगड़ रगड़ के खींच के उसमें से निकाला जाता है। आज मुझे याद इसलिए आया क्योंकि आज यही काम मैंने भी किया, राइट? आज टूथपेस्ट ख़त्म हो गया था, लेकिन आखिरी चांस वाइफ को मैंने बोला रख, एक बार और ट्राई करेंगे। कुछ लोग तो बेलन लेके उसमें से निकालते हैं। ज़रा सोचो, व्हाट इज़ दैट? हमारे यहाँ पानी को बचाने के लिए कहा जाता है, हमारी संस्कृति में कहा जाता है। व्हाट इज़ दैट? दैट इज सेविंग। कोई भी रिसोर्सेस है, चाहे हो पावर हो, पानी हो, पैसा हो,
वट एवर रिसोर्सेस हैं, ये रिसोर्सेस जब तक हमें उपलब्ध है तब तक हमें उसको सोच समझ के इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अभी पर्यावरण दिन गया, व्हाट वाज दैट? बचाओ जरूरी है, पेड़ होंगे तो ऑक्सीजन रहेगा, और ऑक्सीजन की कीमत क्या है हमें पता चली है। तो ये सब कल्चर है, ये जो सेविंग का कल्चर है वो लोगों को समझाना है, लोगों को सिर्फ याद दिलाना है। हमारे शहाबुद्दीन राठौड़ क्या करते थे कि एक शर्ट आती थी घर के अंदर में, पहले खुद पहन लेते थे, उसके बाद में उसका छोटा भाई पहन लेता था, उसके बाद उसका छोटा भाई पहन लेता था, उसके बाद अब पहनने के लायक नहीं रही तो उसकी गोदड़ी बनती थी, गोदड़ी बोलते हैं गुजराती के अंदर में, राइट, जो बिछौना होता है ना वो बनते हैं। आज भी गाँव के अंदर में आप देखोगे तो इस तरह के बिछौने आपको नजर आएंगे, किसी के शर्ट से, किसी की साड़ी से, किसी के फ्रॉक से चींथड़े करके उसको यूज़ किया जाता है, उसके पहले उसको पोछे के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये कल्चर है, राइट, ये सेविंग का कल्चर है। तो इसी तरह से जैसे हम टूथपेस्ट को कुछ भी उसमें से बचना नहीं चाहिए, कभी शैम्पू की बोतल देखो ख़त्म होने के बाद में अंदर पानी डाल के भी हिला हिला के उसको सर पे डाल के हम लोग नहाते। यही कल्चर मैं याद दिला रहा हूँ कि पैसे बचाने के लिए भी हमारा यही कल्चर होना चाहिए, तो हमारा भविष्य जो है वो बहुत ही समृद्ध। वॉरेन बफेट की अगर हम बात करें, देखो वो है वेस्टर्न कंट्री के, लेकिन वो फॉलो कर रहे हैं, मैं मानता हूँ बचत क्यों करना चाहिए उसको वो फॉलो कर रहे हैं। वॉरेन बफेट बोलते हैं, उनकी बुक में लिखा है कि मैंने बचत करना शुरू किया तो मुझे ऐसा अफसोस हुआ कि मैंने बहुत लेट बचत करना शुरू की। वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन, उसके बाद जो लिखा था वो पढ़ के मैं हंसूं या मैं क्या करूं मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद लिखा था मैं जब 11 साल का था तब मैंने बचत करना शुरू किया, और उस चीज़ का मुझे अफसोस है क्योंकि मैंने बहुत लेट शुरू किया। 11 साल की उम्र में बचत करना शुरू किया, बोलते लेट शुरू किया। क्यों? क्योंकि मैंने कमाना जब मैं 7-8 साल का था तब से मैं पेपर लोगों के घरों में डालता था, तब से मैं कमा रहा था, तब से मैंने बचाना चाहिए था। सी दिस शुड बी द कल्चर ऑफ सेविंग। मानता हूँ मैं महंगाई बहुत है, कोरोना है, ये सब है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने पैसा क्यों बचाना चाहिए ये सोचिए, और हमारी संस्कृति से हम लोग, राइट। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। और आज रात को मैं लाइव सेशन लेके आपके बीच में आ रहा हूँ और मैं 5S की बात करूँगा। 5S इक्वल टू सक्सेस। और ये चीज़ अगर कर लिया, कॉरपोरेट क्लब एजेंट बनना बहुत ही आसान होगा। आप सबको मालूम है मैं अप्रैल महीने से इसके मिशन के ऊपर में लगा हुआ हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एजेंट दोस्त जो है वो कॉरपोरेट क्लब अपनी एजेंसी में क्वालिफाई करें, राइट। सो जरूर देखिएगा, राइट। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।